तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिल्ली में हैं और उनकी महत्वपूर्ण आज मुलाकातें होनी हैं। इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सीबीआई ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से करीब 13 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई ने रेप मर्डर केस को लेकर संदीप घोष से सवाल जवाब किए। पिछली पूछताछ के दौरान संदीप घोष ज्यादातर सवालों पर चुप्पी साधे रहा था और जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। संदीप घोष पर कई आरोप हैं और इन पूछताछ के सिलसिले के बीच तमाम संदेह उस पर उठे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 13 घंटों की पूछताछ के बाद जो सवाल जवाब हुए कल, पहले दौर की बातचीत संदीप घोष से पूछताछ खत्म हो गई है। कोलकाता कांड में सीबीआई आज चौथे दिन तत्कालीन प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है और कुल मिलाकर 45 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। 125 से ज्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं। चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि प्रिंसिपल के मोबाइल से कुछ डेटा डिलीट हुआ। ऐसे में शक प्रिंसिपल पर गहराता जा रहा है। आंखों पर चश्मा और हाथ में पीले रंग की फाइल। लाल घेरे में जिस शख्स को आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये वही संदीप घोष है जो कोलकाता कांड वाले मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था। मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और हत्या केस में इस तत्कालीन प्रिंसिपल की भूमिका सवालों के घेरे में है और इसी वजह से लगातार चौथे दिन सीबीआई ने ताबड़तोड़ सवाल पूछे। इस बीच शक जताया जा रहा कि संदीप घोष ने अपने मोबाइल से कुछ डेटा डिलीट किया है। एबीपी न्यूज की टीम ने आज सुबह संदीप घोष से जब बांग्ला में इस बारे में पूछा तो उसने रहस्यमयी चुप्पी साध ली। আপনার মোবাইল বিক্ষোভ চলছে, আপনার বাইক অভিযোগ করছে, কি বলবেন সন্দীপ বাবু? सूत्रों की माने तो संदीप घोष ने जो बयान दिए हैं उसमें बहुत सारे विरोधाभास सामने आ रहे हैं। जो बयान परिवार ने सीबीआई को दिया था उससे संदीप घोष के बयान किसी भी स्तर पर मेल नहीं खा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर संदीप घोष ने जो कहा है उन बातों को लेकर अब सीबीआई दोबारा परिवार से भी पूछताछ कर रही है। सीबीआई की टीम कोलकाता में संदीप घोष से इस तरह के सवाल पूछ रही है। घटना के बाद से उसके हर मूवमेंट के बारे में सीबीआई जानना चाहती है, क्योंकि आशंका इस बात की जताई जा रही कि संदीप घोष ने हत्या और रेप से जुड़े सबूत नष्ट किए और अस्पताल की तरफ से शुरू में गलत जानकारी दी गई। आरजीकर हॉस्पिटल থেকে বলছি। पहले हमें अस्पताल से फोन आया कि आपकी बेटी बीमार है, फिर फोन कट गया। उसके बाद जब मैंने फोन करके पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने मुझे अस्पताल आने को कहा। जब हमने दोबारा फोन किया तो फोन करने वाले ने खुद को असिस्टेंट सुपरवाइजर बताया और कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। उसे देखकर ही लग रहा था कि किसी ने उसकी हत्या की है। मैंने उनसे कहा कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। না আমি বলেছি আমার মেয়ের এই অবস্থা দেখে কেউ বলবে না সুইসাইড করেছে। पुलिस कमिश्नर ने हमारे साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। उनकी कोशिश थी कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करवाकर शव को हटाया जाए। मां के बयान से साफ है कि अस्पताल प्रशासन ने शुरू में ही परिवार को न सिर्फ झूठी जानकारी दी बल्कि जांच को गुमराह करने की कोशिश की। लेडी डॉक्टर के पिता ने कल मीडिया के सामने अस्पताल प्रशासन को लेकर साफ साफ सवाल उठाए थे। डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। सीपी थोड़ा हमको क्या बोले मलहम लगाना जो है ना वैसे ही कर रहा था। वो भी आश्वासन देके चला गया, लेकिन हम लोग का देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास गया। सीबीआई सूत्रों की माने तो तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष से इस बारे में भी सवाल पूछे गए हैं। 12 अगस्त को प्रिंसिपल ने अपना इस्तीफा दिया था, तब तक उसने सबूतों से क्या क्या छेड़छाड़ की और सीबीआई इसका पता लगाने की कोशिश में जुटी है। आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या की घटना 9 अगस्त को हुई। उसके बाद पहले इसे आत्महत्या करार दिया गया और मामले को दबाने की कोशिश की गई। पर जैसे जैसे जांच की परत दर परत आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हर बार एक नया एंगल और नई बात सामने आ रही है। बीजेपी के नेता तो कोलकाता के इस कॉलेज में मानव अंग की तस्करी से लेकर सेक्स रैकेट तक का आरोप लगा रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बहुत सारा रैकेट चलता था। ऑर्गन भी यहाँ से मतलब दूसरा जगह में जाते थे, उसका भी रैकेट चल रहा था। डेड बॉडी को लेकर रैकेट चल रहा था, महिला को लेकर रैकेट चल रहा था। पीजी डॉक्टर्स के इंटर्न्स के जो टीम है उसमें उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन
ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। और आरोप तो यहाँ तक है कि जिस ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई वो अस्पताल के अंदर चल रहे गोरख धंधे को जान चुकी थी और खुलासा करने वाली थी। उससे पहले ही उसे रास्ते से हटा दिया गया। तो क्या तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ही इस सब के पीछे है? हॉस्पिटल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। बदला लेने के लिए इस तरीके से अमानविक तरीके से निष्ठुर तरीके से इन पे हमला किया और हत्या कर दी। सच्चाई क्या है ये तो सीबीआई की जांच में सामने आएगा, लेकिन ये बात साफ है कि मामला सिर्फ ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या तक सीमित नहीं है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कालाबाजारी से लेकर तस्करी से लेकर कई ऐसे गोरख धंधे थे जिनके बारे में कुछ को पता था और बाकी से छुपा के रखा गया था। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या यहाँ पर मेडिकल वेस्ट का ही एक बहुत बड़ा घोटाला जारी था। सवाल अब ये भी उठ रहा है जिनके जवाब सीबीआई जानने की कोशिश कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इन सब के बीच में असली पापी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।